हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका सांख्यिकी से है और ये सांख्यिकी का जो माध्य चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है। ये जो मैं क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ ये आपका सांख्यिकी का जो 3 पार्ट होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उसमें से माध्य का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही माध्य का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। यदि आपने उस सारे क्वेश्चन को मिस किए हैं जो मैंने प्रीवियस में माध्य का करवा चुका हूं, आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको जाना यूट्यूब में, यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना होगा मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम। आप जैसे यूट्यूब में जाइएगा और सर्च कीजिएगा मेरा हैंडल @SHIVROY7250, ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है। आप जैसे इसको सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने आपका माध्य का सारा क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आपको उस क्वेश्चन को देख लेना है और समझ लेना है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूं मैं हमेशा बोलता हूं मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाता हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन को पूछने का चांस 99% रहता है। इसीलिए आप उस क्वेश्चन को देख लेना है जो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यदि उसमें आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यदि क्वेश्चन में आपको लगे हाँ मेरे लाइक है, तो लाइक कमेंट से करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसलिए ये सारे प्रोसेस करना पड़ता है क्योंकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाए, इसीलिए सारा प्रोसेस करना पड़ता है। चलिए, ये तरह मेरा प्रीवियस क्लास के बारे में, यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इसको बताना जरूरी होता है क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन लास्ट आपका होने वाला है। चलिए, अब जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं उसको देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, क्या करता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित बंटन में अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये आपका एक सारणी है, इसमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अज्ञात मतलब यहाँ पे नहीं पता, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए जब माध्य आपका 18 हो तथा कुल 64 हो। कुल कितना हो? 64 हो। आपका 2 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में आपका 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। एक वाला मैं बता चुका हूं और आज हम लोग जो 2 ब्लैंक रहते हैं उसको सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन डालेंगे। मैं आपको बता चुका हूं, यदि आप माध्य पढ़ते हो पहला स्टेप होता है 4 कॉलम। यदि प्रत्यक्ष विधि में तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम कौन कौन होगा? तो पहला जो कॉलम होता है वो क्या होता है? वो होता है CI का। पहला कॉलम जो होगा आपको किसका होगा? CI का, यानी वर्ग अंतराल का। आपने वर्ग अंतराल का है तो वर्ग अंतराल आपको लिख लेना है। तो वर्ग अंतराल क्या क्या है? एक है 11 से 13, दूसरा आपका है 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये कॉलम था, ये कॉलम को मैंने लिख लिया। इस कॉलम को मैंने फिल कर लिया। दूसरा कॉलम होता है FI का, जो कि आप क्वेश्चन में दिया रहता है। FI का इसमें क्या क्या दिया है? 7 है, 6 है, यहाँ पे खाली है, खाली है तो मैं लिख लेता हूँ F1। फिर 13 है, फिर आपका खाली है तो लिख लेता हूँ F2। 5, 4 और इसका टोटल जो है आपका दिया हुआ है 64, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल हमने क्या दिया है तो इसके हम लोग लिख लिए टोटल, क्योंकि 64 आपको दिया हुआ है। अब आपका कॉलम बनाना होता है तीसरा, जो कि अपना मन से होता है XI का। अब देखिए, XI का बनाने का तरीका मैं बता चुका हूं। क्या बताया हूं? दोनों का जोड़ का उसका आधा कर देना, यानी या दूसरा तरीका बताया तो बीच वाला। 11 और 13 तो जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा। दूसरा 11 और 13 के बीच क्या आता है? तो 12 भर गया। इसमें कितना का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस है। 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14, 2 का डिफरेंस करते जाएंगे। 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। हमने 2 का डिफरेंस करता गया। अब चौथा जो कॉलम होता है वो होता है XI गुना FI, यानी गुना का चिन्ह।
12 84, 14 84, 16 के F से गुना करेंगे 16 F1, 18 13 234, 18 13 8 13 180, 18 13 54 229, 20 F2, 22 पंचे 110, 24 चौका 96। हमने जोड़ लिया, हमने गुना कर लिया, सब कंप्लीट। आपका 4 कॉलम आपका फिल हो गया, आपका 4 कॉलम फिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 कॉलम भर लिया। अब ये जो होता है इसको जोड़ा जाता है, इसको जोड़ा जाता है। अब इसमें जोड़ना है हमको, इसमें क्या जोड़ना है, ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये, इसलिए सबको जोड़ना है क्योंकि इसमें F1 लगा, इसमें F2 लगा, इसलिए इस दोनों को छोड़ देना है। तो हम लोग जोड़ लेंगे सबको। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 का 8, हाथ में कितना बचेगा आपका 1, 8 8 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 9 29, 29 1 30, हाथ में कितना 3, 3 1 4, 4 2 6, 6, कितना निकल गया 608, कितना निकल गया आपको 608 निकल गया, 608 जोड़। अब देखिए इसमें 16 F1 भी है और जोड़ में आपको 20 F2 भी है, ठीक है, 20 F2 भी है। जोड़ में हमको सब कुछ लिखना है, ठीक है, 16 F1 भी है, 20 F2 भी है, सबको जोड़ के में लिखना है हमको, ठीक है। क्लियर हो गया, हमने इस कॉलम को जोड़ लिया, इस कॉलम को जोड़ लिया, दोनों कॉलम कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब हम लोग बनाएंगे। अब देखिए पहले F1 से जाते, इससे क्या जाएंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या है, इस सब का 7 जोड़ 6 जोड़ F1 जोड़ 13 जोड़ F2 जोड़ 5 जोड़ 4, ये टोटल का जोड़ जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 64, 64 है। इस सब का जोड़ क्या दिया हुआ है 64, यानी ये और ये दोनों को अंक आपको जब निकाल लीजिएगा तो जोड़ने पर भी आपको 64 ही आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। 7 6 13, 13 13 26, 26 5 29, 26 5 31, 4 35 प्लस F1 F2 बराबर में 64। हमने क्या किया, अंक वाला को एक साथ जोड़ लिया, F1 F2 को अकेले छोड़ दिया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, F1 प्लस F2 बराबर 64 माइनस 35। अब इसको F1 का F1 प्लस का प्लस F2 का F2। अब 64 में 35 घटाएंगे, 14 में 5 गया 9, 5 में 3 गया 2, 29। आप इसको समीकरण इसको फर्स्ट मान सकते हैं या इसको अरेंज भी कर सकते हैं। F1 बराबर 29 माइनस F2, इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। आप आपको यहां तक हो गया। ये यहां तक क्या हुआ कि F1 का वैल्यू जब F2 आएगा तो F2 में से 29 घटाएंगे, F1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा होता है सूत्र से। अब सूत्र से हम लोग आएंगे। सूत्र से क्या बना रहे हैं हम लोग, माध्य बना रहे हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा xi fi बटा सिग्मा fi, ये फॉर्मूला होता है। माध्य आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, बराबर में इसका जोड़ कितना है आपका है 608 प्लस 16 F1 प्लस 20 F2 बटे में सिग्मा एफ मतलब इस सब का टोटल 64। अब इसको हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे वो देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 को 64 से गुना कर देंगे, कितना निकलेगा 18 चौक 72, 18 चौक 108, 1152, कितना 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7, 18 चौक 108, 7 115, 608 प्लस 16 F1 प्लस 20 F2। अब इसको अरेंज कर देंगे, 1152 माइनस 608 बराबर 16 F1 प्लस 20 F2। अब 1152 608 घटा दीजिए,
12 में घट गया 4, ये हो गया 4, बचा कितना आपका 11 में हो गया 5, 544 बराबर 16F1 प्लस 20F2। अब देखिए इसमें F1 का वैल्यू मुझे पता है, F1 का वैल्यू पता है तो हम लोग F1 लिखते थे, F1 या समीकरण 1 लिखिए। समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, हम लोग समीकरण फर्स्ट का मान रख रहे हैं, इसका हो गया 544 बराबर 1629 माइनस F2 बड़ा प्लस में 20F2 हो गया। अब 544 का 544 आप 16 को 29 से गुना कर देंगे, ये गुना है ये दोनों में, तो 16 नमा 144 कितना निकला 14, 16 दूना 32 और 14, 32 और 14 कितना हो जाएगा 32 और 4 36, 36 10 46, 464 माइनस 16F2 प्लस 20F2। अब इसको प्लस में तो इसे माइनस में चला जाएगा, 544 माइनस 464 बराबर माइनस 16F2 प्लस 20F2। अब 544 में 464 घटाएंगे, 4 में 4 गया 0, 4 में 6 नहीं घटेगा 14 में 6 गया 8, ये 4 में 4 कैंसिल 80, 20 में 16 घटाएंगे 4F2, इसीलिए F2 बराबर 80/4, F2 बराबर 20। ये आपका एक आंसर हो गया, एक आंसर F2 आपका निकल गया, एक आंसर आपका क्लियर हो गया। एक अब देखिए F2 का मान क्या करना 1 में रख देना है, F2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है F1 बराबर 29 माइनस F2, F1 बराबर 29 माइनस F2 कितना निकल गया है 20, F1 बराबर 29 में 3 से 9, कितना निकल गया आंसर 9। आपका दो आंसर निकल गया, एक आंसर आपका क्या हो गया, एक आंसर आपका 20 हो गया, दूसरा आंसर आपका 9 हो गया। अब आपको देख लीजिए टोटल में, अब जोड़ के देखिएगा तो 64 पूछ जाएगा आपको, ये हो गया सॉल्यूशन। इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार का क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।